और ध्यान रखिएगा, संत कौन है? व्यक्ति संत अपने वस्त्रों से नहीं बनता, व्यक्ति संत अपने त्रिपुंड से 100 प्रकार की मालाओं से नहीं बनता, व्यक्ति संत वेद शास्त्रों के ज्ञान से नहीं बनता, व्यक्ति संत अपने स्वभाव से बनता है। व्यक्ति संत अपने स्वभाव से बनता है। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत कौन है? जो भगवा कपड़े पहने, जो लाल पीले सफेद कपड़े पहने, जो काले नीले कपड़े पहने, जो लंबे चौड़े तिलक धारण करे, जो खूब सारी मालाएं पहने, जो जटाजूट बांध करके घूमे। देखो, संत का एक स्वरूप वो भी है, लेकिन यदि सिर्फ ये सब देख के कहा जाए कि वो संत है तो नहीं। संत कौन? जिसके मन में सरलता है, जो सरल चित्त है वो संत है। जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में क्षमा है, जिसके मन में दया है, दूसरों के दुख को देख करके जो द्रवित हो रहा है, दूसरों के दुख को देख के जो दुखी हो रहा है और उस दुख को दूर करने में लगा है, वो संत है। कपड़े पहनना, जटाएं धारण कर लेना, चमत्कार दिखा देना, वो संत नहीं है। संत कौन? कहा संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। जैसे मक्खन में घी छिपा होता है और घी हवन के काम में आता है, वैसे ही संत पुरुषों के हृदय में दया छुपी होती है, जो दुखी जनों के दुख को दूर करने के काम में आती। जो दुखी जनों के दुख को दूर करे वही संत है। नारद जी संत हैं, नारद जी महात्मा हैं। महात्मा कौन है? महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा शब्द को परिभाषित किया गया हमारे शास्त्रों में, मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मना, मनसि अन्यद वचसि अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। महात्मा कौन? मनसि एकम, जिसका मन एक हो, वचसि एकम, जिसकी वाणी एक हो, कर्मणि एकम, जिसका कर्म एक हो। जो जो सोचता है वही बोलता है और जो बोलता है वही करता है, वो महात्मा है। और दुरात्मा कौन? दुरात्मा वह है जो सोचता कुछ और है, जो बोलता कुछ और है और जो करता कुछ और है। वो कौन है? वो दुरात्मा है। तो ऐसे दुरात्माओं से सावधान रहना। जो कहते कुछ हैं, जो करते कुछ हैं, जो सोचते कुछ हैं, वो दुरात्मा है। महात्मा जो बोलेंगे वही करेंगे और वही सोचेंगे, वो महात्मा। और नारद जी महात्मा हैं, नारद जी संत हैं। जब नारद जी ने जयंत को देखा तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी संत हैं। भक्त रैदास का एक बड़ा सुंदर भाव है कि व्यक्ति के घर में, व्यक्ति के जीवन में जब भी किसी संत का आगमन हो तो व्यक्ति को भगवान को खूब खूब धन्यवाद देना चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आज के दिवस की मैं, जब संत का आगमन आपके घर में, आपके जीवन में हो, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत रैदास हुए। संत रैदास का नाम सब जानते हैं। खाने को इनके पास भी कुछ नहीं रहता था, थोड़ा बहुत जो कमाते थे, और मान लो कोई संत आ गया तो उस संत पर सब लुटा देते थे, और लुटाते थे और साथ साथ कहते थे क्या? मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा।
राजा राम जी का प्यारा। जब संत का आगमन हो जीवन में, आपके घर में या कहीं भी, और संत कौन, जो मैंने बताया वो संत, सरल हो, विनम्र हो, सहज हो, वात्सल्य भरा हो, ममता भरी हो, दुख को दूर कर देख करके दूर करने की कोशिश करने में लग जाए, वो संत। ऐसे किसी संत का जब सानिध्य प्राप्त हो जाए तो समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवत कृपा से ही संत का सानिध्य प्राप्त होता है, जो वास्तव में वास्तविक संत है उनका।